दोस्तों, किसी भाई ने एक सवाल पूछा है कि क्या मियाँ बीबी नहाते वक्त हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आज के जमाने में पूछे जाने वाले सवाल में से ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग पूछते हैं कि क्या मियाँ बीबी एक साथ नहा सकते हैं या नहाते वक्त एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। और सवाल अक्सर नौजवान लोग करते हैं, इसलिए ये सवाल इस दौर में ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का दौर नया दौर है जिसकी वजह से ऐसे सवालात सामने आते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस दौर में गुनाह करने की गुंजाइश ज्यादा है, इसलिए ये मसला लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि आज की दौर में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सब कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसलिए हमें इस सवाल का जवाब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेना चाहिए कि क्या मियाँ बीबी एक साथ नहा सकते हैं और नहाते वक्त जिमा कर सकते हैं। इस सवाल की जवाब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको डिटेल में बताया जाए, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। हमारे तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि दुरूद पाक से बरकत होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनिए। दोस्तों, मुसलमान होने की हैसियत से हमें चाहिए कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी दायराए इस्लाम में रहकर ही गुजारे। इसलिए हर नौजवान लड़की और लड़के के लिए जरूरी है कि वो शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक जरूरी मसाइल को सीखें ताकि इस्लामिक तालीमात के साथ रहकर जिंदगी बसर कर सके। और याद रहे कि इस्लाम में मसाइल को सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी जहन को क्लियर करने के लिए हर तरह के मसाइल पूछने चाहिए और मसाइल का इल्म हासिल करना चाहिए। याद रहे कि जब आपको मसाइल का इल्म होगा तभी तो आप मसाइल और तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और जिंदगी का कोई पहलू भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमें इस्लाम में रहनुमाई ना मिलती हो। दोस्तों, हम आपको शादीशुदा जिंदगी के कुछ अहम भी मसाइल बताएंगे जिनका जानना हर नौजवान के लिए और शादीशुदा मर्द और औरत के लिए जानना जरूरी है। लेकिन पहले आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, क्या मियाँ बीबी नहाते वक्त जिमा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ, आप कर सकते हैं। मियाँ बीबी एक दूसरे का राज और एक दूसरे का लिबास है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन शरीयत की हदों को कभी पार न करना, वरना गुनाह कबीरा होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बीबी के सामने सतर खोल सकते हो। मालूम हुआ कि दायराए इस्लाम में रहते हुए आप अपनी बीबी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्म हया के दायरे में रहकर, क्योंकि हया मोमिन का जेवर है। क्योंकि नहाते वक्त मियाँ बीबी का जिमा करना जायज है, लेकिन याद रहे शर्म हया की मुनाफिक अमल है, इसलिए ऐसा ना करना ही बेहतर है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। और बाज लोग इस बात का जवाब बनाते हैं कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज अज़वाज मुतहर्रात रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बर्तन में एक वक्त में गुस्ल किया, लेकिन ये बात याद रहे कि आपने ये गुस्ल बरहाना नहीं फरमाया और मियाँ बीबी के एक दूसरे के सामने बरहाना होने को इस्लाम में नापसंद फरमाया है। याद रहे कि अगर चंद में तन्हाई में मियाँ बीबी का एक दूसरे के सामने सतर खोलना जायज है, लेकिन शरीयत में बहुत नापसंदीदा है, बल्कि शरीयत में जिमा के वक्त बिल्कुल बरहाना होना ममनू है। कोई ना कोई कपड़ा ओढ़ लिया जाए, यही शरीयत का हुक्म है। दोस्तों, आप खुद ही फैसला कर लें कि नहाते वक्त जिमा को आया शर्मो हायत के दायरे में तस्वुर किया जा सकता है। हरगिज नहीं। तो बेहतर यह है कि ऐसे हर अमल से दूर रहा जाए जो शरीयत में नापसंदीदा हो। दोस्तों, पहले भी जिक्र हो चुका है, इस्लाम हमें बरहाना होने से मना करता है और इस बारे में तिरमिजी शरीफ की यह हदीस मुलाइजा फरमाती है कि इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरहाना होने से बचो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो फरिश्ते होते हैं जो जुदा नहीं होते मगर सिर्फ पाखाने के वक्त, उस वक्त जब मर्द अपने औरत के पास में जाता है। लिहाजा उनसे हया करो और उनका इकराम करो। दोस्तों, मालूम हुआ कि मुसलमान को जायज कामों भी हया का हुक्म है और एक वजह ये भी बतला दी क्योंकि इंसान के साथ चूंकि फरिश्ते हैं तो जरूरी है कि वो फरिश्तों से भी हया करे। याद रहे कि आजकल सबसे बुरी आदतें हैं जो अवाम में पाई जा रही है, वो फिल्मों की वजह से है। लोग हर तरह की फिल्मों को देखकर गलत कामों को बड़े शौक से अंजाम दे रहे हैं और इसे प्यार मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं यही वजह थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तस्वीर कसी से मना फरमाया था।
लेकिन अफसोस आजकल तस्वीर कशी आम हो चुकी है और यही तस्वीरी कशी बेहयाई को आम करने की बुनियादी वजह है। आज मीडिया हमारी नौजवान नस्ल की जो किरदार कसी कर रहा है उससे कौन वाकिफ नहीं है। खुदारा मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें और हया का दामन हाथ से न जाने दें, चाहे आप जायज उम्र में ही क्यों न सर अंजाम दे रहे हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बुरी आदतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हर नौजवान को और तमाम शादीशुदा हजरात के लिए अहम मसला ये है कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि गुस्ल की फर्ज होने की क्या सूरत है। इसलिए आपके लिए गुस्ल के फर्ज होने के लिए सूरतें बयान की जा रही है, इन्हें गौर से मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, मनी शहवत की वजह से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज है और मेहनत और मशक्कत की वजह से निकले तो गुस्ल लाजिम नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। नंबर 2, अगर पतली बनी पेशाब के साथ बगैर शहवत के निकली तो गुस्ल फर्ज नहीं। नंबर 3, सो के उठने के बाद कपड़ों में कुछ निशानात पाई गई तो इस पर गुस्ल की चंद सूरतें हैं। अगर इसके वदी या वजी दोनों में से एक होने का यकीन या एहतमाम हो, गुस्ल वाजिब नहीं। अगर यकीन है कि मनी या वजी नहीं कुछ और है तो गुस्ल वाजिब नहीं। अगर मनी होने का यकीन है और मजी होने का शक है और अगर ख्वाब में एहतलाम होना याद नहीं तो गुस्ल जरूरी नहीं। मुज़ामात से मर्द और औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो। औरत हैज से फारिग हो तो उस पर गुस्ल फर्ज है, औरत निफास से फारिग हो तो उस पर गुस्ल फर्ज है। दोस्तों, ये थी चंद सूरतें जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है और बंदा बगैर गुस्ल के पाक ना होगा। अब आपको गुस्ल के मसलूम तरीका बताते हैं। याद रहे कि अगर गुस्ल के फराइज रह जाएंगे तो गुस्ल ना होगा, इसलिए जरूरी है कि मसनून तरीके पे किया जाए और गुस्ल करते वक्त खास तौर पर फराइज का ख्याल जरूर रखा जाए। गुस्ल के मसनून तरीके के बारे में ये रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ में पानी डालकर इस्तिंजा करते, उसके बाद मुकम्मल वुजू करते, फिर पानी लेकर सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाते, फिर देखते कि सर साफ हो गया है, फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालते और तमाम बदन पर पानी डालते और फिर पाँव धो लेते। दोस्तों, याद रहे 3 बार कुली करना, 3 बार नाक में पानी डालना और पूरी बदन को पानी से तर करना ताकि कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। ये गुस्ल के फराइज हैं। जब आप गुस्ल से पहले वुजू करेंगे तो कुली और नाक में पानी वाले फराइज हो जाएंगे। अगर आप वुजू नहीं करते तो जरूरी है कि कुली भी की जाए और नाक में पानी भी लाजमी डाला जाए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दें। और आपसे फिर एक बार दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सभी को अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।